बोल रहे हैं या चला रहे हैं ना। तो हर एक बड़े बड़े कंपनी या नया एनजीओ या नया कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या करता है, पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक पेरिफेरियल डेवलपमेंट, या जिसको बोलते हैं जनसंपर्क जनसंबंध। जब तक आप जनता के पास जाओगे नहीं, जनता को आपका बात समझ में नहीं आएगा, तो जनता से सहायता और जनता आपका कार्यक्रम एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री फैक्ट्री ऑफिस के लिए या आपके फार्म हाउस के लिए पॉजिटिव नहीं सोचेगी। और जनता से जब आपका मानसिक शारीरिक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक विरोध के कारण या पब्लिक के कूटनीति षड्यंत्र के कारण ध्वस्त विध्वस्त हो जाता है। इसलिए गुरुकुल माने नहीं है कि किसी सर्कल मतलब किसी एक क्लोज एरिया में लेके बच्चों को ही केवल ट्रेनिंग दिया जाए। गुरुकुल का बहुत सारे कर्तव्य है। उन कर्तव्यों में से एक है कि आपका जहाँ गुरुकुल है उसके आसपास ग्रामीण क्षेत्र और दूर ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम भले महीना में एक हो, लेकिन कार्यक्रम चलाए रखना है। क्यों रखना, देखिए मैं बता रहा हूँ। गुरुकुल में छात्र चाहिए, तो छात्र कहाँ से आएंगे? जैसे आप जानते हो डैम बनना, सर जानते हो पानी का डैम बांध बनाया जाता है, बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट का डैम बनता है ना। तो उसमें क्या होता है ना, बांध बनाने से पहले टेस्ट होता है कि यार उसमें कैचमेंट एरिया कितना है। कैचमेंट एरिया माने उस बांध पे जो पानी आके स्टोर होगा वो एरिया कहाँ तक है और कैचमेंट एरिया सही है या नहीं है, और कैचमेंट एरिया से पानी कहीं और तो नहीं चला जा रहा है। और अगर कैचमेंट एरिया पानी आ भी रहा है तो अगर वहाँ का मूर्तिका क्षय हो रहा है तो डैम के अंदर, जलाशय के अंदर मिट्टी भी आएगा और डैम को बर्बाद करेगा। ऐसे ही आप जहाँ पर गुरुकुल खोले हो, आपका कैचमेंट एरिया में पकड़ लो, आपका आसपास का गुरुकुल वाले, गुरुकुल के आसपास लोग विरोध कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे 5-10 किलोमीटर आगे चले जाओ, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ का 4-5-10 गांव जो आपके लिए इजी है, कनेक्शन है, वहाँ पर आपको महीना में 1, 2, 3, 4, कम से कम 4 ऑफ छुट्टी, जिस दिन आपका ऑफ डे रहता है, उन बच्चों के साथ, बाहर से लोग ढूंढना नहीं है, उन्हीं बच्चों के साथ जाके वहाँ पर ग्राम का विकास शिविर का कार्यक्रम करेंगे। जैसे वहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप मेरा बात माने और करें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। उस गांव पे गए, उस गांव पे एक योग शिविर, प्राणायाम शिविर, उस योग प्राणायाम ध्यान हवन एक शिविर पे रखेंगे, और उस गांव के जो भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, उनको बुला के उनका आध्यात्मिक विकास का कुछ भी ज्ञान दीजिए। छोटा छोटा, बड़ा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ 1000 आदमी भीड़ होगा, 10 महिलाएं 10 माताएं भी भीड़ होते हैं ना, तो आप अपने जो भी ज्ञान है आपके पास, आर्य समाज का ज्ञान हो या योग का ज्ञान हो या गुरुकुल का ज्ञान हो, उनका स्वास्थ्य का ज्ञान हो या राजीव भाई दीक्षित का ज्ञान हो कि आप उनको मतलब ट्रेनिंग देंगे कि लिपस्टिक क्यों नहीं लगाना, चाय क्यों नहीं पीना, मिट्टी का घड़ा में क्यों। हम लोग 7 साल से कर रहे हैं जी, और कम से कम 400-500 गांव में जाके हम लोग शिविर किया है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कम से कम 250 से 300 स्कूल में भी शिविर किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वही हमारा एसेट है, वही हमारा कनेक्शन है जहाँ से स्टूडेंट मिल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये काम को बंद नहीं करना है ना। और नहीं, बंद करने का तो इच्छा नहीं है, लेकिन 2 साल से कोविड करके ऐसा हाल कर दिया, कोई अरेंज नहीं कर रहा है शिविर का, कोई किसी जगह पे, कोई गांव में, कोई मोहल्ला में, मतलब जाने का स्कोप भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसा ही कोविड करके ऐसा मन कर दिया लोगों को। श्रीमान जी ऐसा है, श्रीमान जी ऐसा बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, क्षमा चाहूंगा मैं। नहीं बोलिए। ऐसा है, हमें बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, हमें छोटा कार्यक्रम करना है।
हम लोग उड़िया में बोलते हैं छोटो सापेर बड़ो बीस। तो छोटा छोटा कार्यक्रम ना बहुत बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट बनता है। पकड़ लो, एक गांव पे जाके 5 परिवार का कार्यक्रम हो गया, 2 परिवार का हो गया, 1 परिवार का काम हो गया, या 5-10 महिलाएं आ गए, 5-10 बच्चे आ गए। आप बहुत टाइम दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। छोटा कार्यक्रम, अपने विचार उनके सामने रखना, ठीक है। और छोटा कार्यक्रम क्या निकल गए। बोल रहा हूँ, हाँ, अभी तो ऐसा ही बोल रहा हूँ, सबको 2-4 फैमिली लेके करना। ये पूरा राइट रूपरेख बनाएंगे, मतलब अच्छा उनका बहुत अच्छा रूटीन के साथ काम करेंगे। और उसमें हर कार्यक्रम से कुछ सीखना है कि हम लोग गलती कहाँ किया और क्या देने से अच्छा होता। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका ये जो ग्राम्य संपर्क अभियान, ग्राम्य विकास अभियान, गांव का परिवार शांति अभियान, गांव में जो जो पॉइंट्स रहेगा, जैसे गोरक्षा के बारे में कुछ पॉइंट रहेगा, A1 A2 मिल्क के बारे में कुछ पॉइंट रहेगा, और उसमें बच्चों का फूड और हैबिट एंड हेल्थ के बारे में रहेगा। और आपका जो शिविर रहेगा, उसमें एक शिविर में कम से कम 5-10 हज़ार रुपया रोजगार कर लो। कैसे करोगे, जब गांव पे जाओगे, वहाँ का जो रोगी हैं उनको पंचगव्य का, औषधि का सेवा देना है, बिक्री करना है, नेचुरोपैथी का, पंचगव्य का, एक्यूप्रेशर का, सिद्ध विज्ञान का, जितना आपको समझ है उतना उनको ट्रीटमेंट करना। दूसरा, उस गांव का जो बेकारी युवक है, जो कोई काम का नहीं है या काम नहीं कर रहा है, एजुकेटेड है लेकिन बेकार बैठा है, उनका भी एक आपके पास डायरेक्टरी होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। और उस गांव का बड़ा समस्या क्या है, कितने लड़कियां तो शादी होके चली गई, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसे भी गांव में पड़े हैं जिनका शादी हो नहीं पा रहा है, दुख में है, पीड़ा में है। तो उन सब का डायरेक्टरी बनाना, लिस्ट बनाना, और उनके लिए ज्योतिषीय समाधान या उनके लिए कोई रोजगार का व्यवस्था गुरुकुल के माध्यम से या गुरुकुल से सहायता करके। तो उसमें क्या होगा, आपका गुरुकुल के लिए अच्छा टीचर मिल जाएंगे, आपके गुरुकुल के लिए और ज़्यादा लोगों के अंदर नहीं, ये गुरुकुल में खाली बच्चों को पढ़ाते कराते नहीं हैं, बल्कि बाकी लोगों का भी सहायता करते हैं। तो एक पॉजिटिव वेलबींग क्रिएट होना चालू हो जाएगा, और ऑटोमेटिक वो लोग आपका सपोर्ट में आपके पीछे आ जाएंगे। पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं गांव में, मेरा गुरुकुल के आसपास बहुत लोगों को पैसा, कंबल, घर, बहुत कुछ बांटा, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट ज़्यादा होता है जब उनको ज्ञान का आँख खुल दिया जाए, योग निद्रा का आनंद उन्हें मिले, ध्यान का आनंद मिले, यज्ञ हवन से उनके जीवन पे कल्याण हो। और राजीव भाई के जो स्वास्थ्य के जो 18 नियम हैं, क्या क्या छोड़ना, क्या क्या ग्रहण करना, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद डालडा, सफ़ेद रिफाइन त्याग करना, कच्ची घनी तेल का उपयोग करना, सिल्वर या त्याग करना, इस प्रकार का आपके पास पूरा है ना। ऐसा किया है हम लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कलर से पानी रखना, पानी कैसे पीना, कि ये सब करने के बावजूद भी अगर लोग आपके तरफ, आपके साथ नहीं आते हैं, तो समझना कि आपको और थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। हमारा काम समाज का कल्याण करना, समाज वाले अच्छा सोचें, बुरा सोचें, सपोर्ट करें, नहीं करें, ये देश का तो नियम है। यहाँ भगत सिंह बनने से फांसी खूंट पे झूलना पड़ेगा, विवेकानंद बनने से लोगों का बदनाम सुनना पड़ेगा, और हमें वो सब सुन के सहन करके आगे बढ़ना है। नेगेटिव मन पे भावना नहीं रखना है, और आज नहीं तो कल हमारा कर्म हमें जरूर अच्छे स्थान तक पहुँचाएगा। हमें सफल विफल और आशा निराशा इसके और कहाँ जिज्ञासा, कर्म करें, कर्म लीन बने, इस भावना के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। इतना भावना रख के, पॉजिटिव भावना रख के, फाइट फाइट फाइट, डिन डिन डिन, डू इट नाउ करते जाना, फल का आशा छोड़ देना, फिर सफलता जरूर एक दिन हमारे पास आएगा। हम तो चुने हैं जीवन पे ऐसे ही कंटकित रास्ता ना, तो फिर उसमें और किसी का दया का या किसी का हमें संवेदना का क्या आवश्यकता है। हम तो कभी टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अब पूज गुरुदेव का आशीर्वाद है, ईश्वर का, परमेश्वर का आशीर्वाद है, आगे बढ़ते जाना है। और लोग नेगेटिव बोलें, पॉजिटिव बोलें, साथ दें, नहीं दें, कौन उधर देखता है सर, है ना। वो तो रहेगा, जो अच्छा काम करेगा उसका नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा ही आएगा। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। वाले के साथ लोग तो रहेगा ही नहीं, हाँ, कम करने। और मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप जब 100 गांव का प्रोग्राम कर लोगे, तो 100 गांव के लोगों को एक जगह में लाओगे, और मुझे 3 दिन के लिए बुलाना, ठीक है। मैं जाऊंगा 3 दिन के लिए वहाँ कार्यक्रम करने के लिए, आपका गुरुकुल को सपोर्ट करने के लिए।
क्या होगा ना, 100 गांव में कार्यक्रम होगा और हर गांव से अगर 10-10 माताएं आ गए, 10-10 श्रोताएं आ गए ना, तो आपका कहना अलग हो जाएगा, मेरा कहना अलग हो जाएगा। आप बंदूक का गोली तो आपका भी ताकतवर है, लेकिन हम लोग अपने जीवन पे साधना करके तप करके तपे हुए हैं ना। हम जब फायर करेंगे, हम जब बोलने लगेंगे ना, आपके पॉजिटिव बोलेंगे, आपका अच्छा बात बोलेंगे, आपका तारीफ करेंगे, आपका गुरुकुल का बहुत अच्छा बात बोलेंगे, तो दूसरा आदमी जब आपका तारीफ कर देगा तो आपके एरिया में ना आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको लोग मतलब अच्छा बोलने लगेंगे, और आपको आपके आपके प्रति जो कुछ भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है ना, वो सारा धुल जाएगा एकदम पक्का। क्योंकि हमारे वाणी में साधना का शक्ति है, हमारे प्रेजेंस में साधना का शक्ति है। ठीक है।